मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर की आवाज आते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर आप मान लेते हैं, यदि वचन की आवाज आप पर गूंजती है, वचन की आवाज को सुनकर आप मान लेते हैं, ओ परमेश्वर के दासों की आवाज को मान लेते हैं, परमेश्वर के लोगों की आवाज को मान लेते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे लोगों, तुम्हारे लिए परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर की आवाज इसहाक पर आती है। देखिए यहां परमेश्वर इसहाक से बातें करता है। वो उस समय बातें करता है जो सेवर फेमिन है, जो बहुत अकाल है। और यहां पे ऐसा बात कहता है कि वो अब्राहम के समय में भी ऐसा काल नहीं पड़ा था, ऐसा बड़ी जटिल अकाल पड़ता है, बहुत ही अकाल होता है। चारी तरफ से कोई पेड़ पौधे मेरे को लगता है सब सूख गए हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं भोजन वस्तुएं नहीं है, अकाल हो रही है, देश में लोग मर रहे हैं, पशु मर रही है, पंछियां भी मर रही है, ऐसा बहुत ही अकाल हो जाता है। लेकिन अकाल के समय में इसहाक को परमेश्वर यहाँ पे कहता है, तू यहाँ 2 में देखेंगे तो वहां लिखा अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वो गरार को जो पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया, और परमेश्वर वहां जाने के बाद उसे यह इस बात को कहता है कि वहां से परमेश्वर से नहीं जाने की बात करता है। यहाँ परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देता है, और यहाँ आगे जाकर आप कहते हैं, देखते हैं तो परमेश्वर कहता है, यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहा। हालेलुया। परमेश्वर उस देश में रहना चाहता है जहां गरार है, जो पलिश्तियों का देश है, जहां अबीमेलेक राजा है, वहीं पे रहने के लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर नहीं कहता कि तू मिस्र की ओर चले जा। परमेश्वर एक आमने सामने होकर बातें करता है, इसहाक सुनता है। आमीन, 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 हालेलुया। यहाँ पे भी इस बात को पाया जाता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जो दिखाता है, जो बोलता है, यह इसहाक मान लेता है। तीसरी बात को यहाँ पाता है, वो ओबीडियंस होता है। और यहाँ आप देखते हैं, और परमेश्वर इसे कहने के बाद वो उस देश में रह जाता है। और परमेश्वर 3 वचन में जाकर यहां कहता है, तू उसी देश में रहा और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। क्या कभी आप काम करने से पहले, कहीं जाने से पहले, करने से पहले, क्या आप परमेश्वर से बातें करते हैं? आप बातें नहीं करते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। कई बार जो परमेश्वर नहीं चाहता वो काम करते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, हमारी विपरीत स्थिति होता है। और यहाँ परमेश्वर कहता है, इसी देश में रहा, वो उसी देश में रहता है। और परमेश्वर कहता है, मैं तुझे तेरे संग रहूंगा और आशीष दूंगा, और इस सब देश में तुझको और तेरे वंश को भी क्या करूंगा, आशीष दूंगा। इस देश में तेरे और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा, तू यहीं पे रह जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे इसहाक क्या करता है, परमेश्वर की बातों को सुनकर वो मान लेता है। जब वो मान लेता है, यहां पे परमेश्वर के वचन ऐसा बात को पाया जाता है कि वो 100 गुना उस देश में वो जब वो मान लेता है तो क्या करता है, परमेश्वर उसे 100 गुना आशीष देता है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर की आवाज आते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर आप मान लेते हैं, यदि वचन की आवाज आप पर घूमती है, वचन की आवाज को सुनकर आप मान लेते हैं, हो परमेश्वर के दासों की आवाज को मान लेते हैं, परमेश्वर के लोगों की आवाज को मान लेते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे लोगों, तुम्हारे लिए परमेश्वर की आशीष है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आप ये नहीं खाना जो प्रभु के दास नहीं करना, नहीं करना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं चलना, नहीं चलना। यदि आप ऐसा करते हैं, ऐसा मानते हैं, परमेश्वर की वचन को मानते हैं, परमेश्वर की आदर्शवान जीवन को जीते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको सोचने से बढ़कर, अपने बोलने से बढ़कर, अपने मांगने से बढ़कर, आपको खोजने से बढ़कर, आपको और मुझको परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ इसहाक परमेश्वर के साथ एक आज्ञाकारी रहता है। जब आज्ञाकारी रहता है उसे आशीष आ जाता है। अब देखिए यहाँ परमेश्वर उसके वंश को आशीष देने की बातें करता है। जो अब्राहम से मैंने शपथ खाई थी उस बात को मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। और परमेश्वर उसी तरह से बोलता है जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, ओ तारागणों के समान तेरे संतान को आशीष दूंगा। और इसहाक को भी परमेश्वर इसी तरह से कहता है, तारागण के समान मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा और तेरे द्वारा हो सारे लोग धन्य हो जाएंगे। तेरे जाति के द्वारा, तेरे वंश के द्वारा सारे संसार का जाति धन्य हो जाएंगे। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों के द्वारा वो सारी जाति धन्य करने के लिए परमेश्वर इसहाक को चुनता है। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर इसलिए इस संगति में लेके आया, यहाँ पे इसलिए वचन सुना रहा है, आपके द्वारा जहां जहां पे जाएंगे, जिस जिस लोगों से मिलेंगे, जिस जिस लोगों से बातें करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को आशीषित करेगा। आमीन, 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 हालेलुया। अब यहाँ मानने के बाद ऐसा घोर अकाल है, महामारी है, कहीं पानी नहीं है, अनाज नहीं है। मैं सोचता हूँ सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, सारे नदी नाले सूख गए हैं, जमीन फाट गई है, जमीन पत्थर के समान हो गई है। लेकिन इस जगह में, उस गरार में, वो देखिए यहाँ विश्वास लेकर परमेश्वर ने मुझे बोला है यहाँ रहने के लिए, इसी देश में ठहरने के लिए बोला है। इस फैमिन में भी क्या करूँगा, इस अकाल में भी मैं क्या करूँगा, बोऊंगा। आज यदि अकाल में बोल जाएंगे तो लोग बोले मूर्ख, जो थोड़ा बहुत बीज बता था खा लेता, वो तो यदि जमीन में रखेगा, ना नबी है ना पानी है, वो पत्थर में डालेगा तो कहीं से कोई उपजा नहीं होगा। हाँ, जो बीज था वो भी चले जाएगा। यदि अकाल पड़ जाए, हम बोने लग जाए, उस धूप में फाटा हुआ जमीन में ऐसे खोद कर ऐसे डाल देने लग जाए, ये तो पागल हो गया बोलेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे मौसम पर विश्वास नहीं था, उसे विश्वास किस पर था? परमेश्वर पर था। आमीन, आमीन। उसे परमेश्वर की वचन था, वो परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। ये बात उसके कान में गुज रही थी, उसके हृदय में गुज रही थी। मैं परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। उसे विश्वास था यदि मैं बीज लेकर इस पत्थरी जमीन में मैं रख दूं, ये अकाल का फाटा हुआ जमीन जहां कुछ भी नहीं हो, ऐसा भी मैं डाल दूं, ये पत्थरी जमीन भी क्या हो जाएगा? मैं परमेश्वर मेरे साथ होने के कारण से ये पत्थरी जमीन भी क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। यदि नबी भी नहीं हो, परमेश्वर की आत्मा से क्या हो जाएगा? यह फलते बढ़ते जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यशायाह को मालूम था परमेश्वर मेरे से खुद बातें किया है, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बीज बोऊंगा। अब ऐसे जगह में आप देखते हैं, यहाँ पे बाहर में परमेश्वर के वचन में लिखा है, हाँ फिर इसहाक उस देश में जोता बोया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा पत्थरी भूमि में क्या करता है, जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि परमेश्वर तुम्हारे पास है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, असंभव है वहां पे संभव है। आप नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर कर देगा। आपने सोचा ये नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हो जाएगा। आपकी कल्पना से बढ़कर, आपकी सोच से बढ़कर, आपकी भावनाओं से बढ़कर, आपने करने क्षमता से बढ़कर, आपकी खूबी से बढ़कर परमेश्वर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्यारी भाई बहनों, यहां पे परमेश्वर वो जोता बोया जाता है और क्या करता है, 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसे आशीष दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका संपन्नता बड़ी चीज नहीं है, आपका सर्विस बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत सारे पैसा है उस बड़ी चीज नहीं है, आपकी अच्छी नौकरी उससे बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत बुद्धिमान है उससे बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज वो है परमेश्वर की आशीष तुम पर हो। परमेश्वर तुम्हारे संग रहे, परमेश्वर की बातें तुम्हारे बीच में उतर आए। आमीन। वो इंसान कैसा भी जी लेगा, कैसा भी रहेगा, परमेश्वर उसे ले चलेगा, परमेश्वर से प्रवाहित करेगा, परमेश्वर उसे चलाएगा, परमेश्वर से देगा। आमीन। अब देख लीजिएगा यहां, और यहां लिखा है वो बहुत आशीषित हुआ, उसका काम करने से ही उस देश में लोगों को जीने का आदर बन गया। क्या संभव है? पानी नहीं है, ओस नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, धूप इतना कड़ी धूप है, कुछ भी रख दो वहां सूख जाएगा। लेकिन ऐसा जगह में भी वो बोता है, वो बड़ी फलवंत होता है, बड़ी बढ़ता है, 100 गुना फलता है, 50-60 नहीं 100 गुना फलता है। और यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ देख लीजिएगा आगे बढ़, यहाँ लिखा है और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। मैं सोचता हूँ सारे दुनिया के लोग करते थे, लेकिन उनको करने से नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर का जन इसहाक जब बोता था सब कुछ हो जाता था। मैं सोचता हूँ सारे लेबर को लेके आता है, सारे देश में वो लोग क्या करता है, वो उनको खोदने लगाता है, और मैं सोचता हूँ कि इसहाक बोते चले जाता है, बोते चले जाता है। ऐसा धूप में भी परमेश्वर उसे आशीषित करता है। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पे लिखा है वो बढ़ते चले गया, वो उन्नति करते चले गया। और यहाँ आप देखेंगे और बड़ी बात है, यहाँ उसके भेंट बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे का भेंट बकरी मर गया, किसी घास खा ही नहीं पा रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ उस अकाल में क्या खा कर जिए होंगे, उनकी गाय बैल क्या खा के जिए होंगे। मैं सोचता हूँ वो जो उसने जहाँ उपज रही थी, जिसने बोने के बाद उपजनी हो रही थी, वही चीज को खाकर वो जी रहे थे। वो धनाढ्य होता है, जहाँ भी वो हाथ लगाता है वो आशीषित होता है, जहाँ भी वो छूता है वो आशीष बहाता है, जहाँ भी वो करता है परमेश्वर उसके साथ में रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका जीवन का पहलू आप करने से नहीं, आपका जीवन में परमेश्वर के करना दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा।
यहाँ परमेश्वर है एबंडेंट, बहुत सारे आशीष परमेश्वर देता है, ब्लेसिंग देता है, और वो विश्वास करता है कि मैं कोई भी अवस्था में हो, विपरीत अवस्था में हो, मैं परमेश्वर की उपस्थिति का जो फ्यात है, विश्वास का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, विश्वास का जो खूबी है, इसहाक यहाँ पे लोगों को दिखाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो फलवंत होता है, बहुतांश से आशीषित होता है, वो बढ़ते जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, यदि परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपके संग रहता है, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपके लिए आशीष है, आपके लिए बरकत है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, आपके लिए उन्नति है, आपके लिए सारे से बढ़कर उन्नति और बढ़ोतरी है।